किसी गांव में अकाल पड़ा तो पिता ने अपने बेटों से कहा, बच्चों, अब मैं तुम्हें रोटी नहीं खिला सकता। तुम्हें बाहर जाकर अपनी किस्मत आजमानी होगी। मुझे विश्वास है कि तुम घर से बाहर अधिक खुश रहोगे। ये सुनकर उसके 11 बड़े बेटे घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसका 12वां बेटा, जो सबसे छोटा और लंगड़ा था, रोने लगा। वह बोला, पिताजी, मैं अपंग हूँ। बाहर की दुनिया में जाकर मैं क्या कमाऊंगा। पिता ने समझाया, बेटा, रो मत। तुम भी अपने भाइयों के साथ जाओ। जो ये कमाएंगे उसमें से ये तुम्हें भी देंगे। बेटों ने आपस में वादा किया कि वे एक साथ रहेंगे और छोटे भाई का ख्याल रखेंगे। सभी गांव से चल पड़े। वे सारा दिन चलते रहे। दूसरे दिन भी उन्होंने सफर जारी रखा। लेकिन छोटा भाई हमेशा लंगड़ेपन की वजह से सबसे पीछे रह जाता था। तीसरे दिन सबसे बड़े भाई ने कहा, हमारा ये छोटा भाई हमेशा पीछे रह जाता है। ये हमारे लिए परेशानी बन गया है। बेहतर होगा कि इसे यहीं छोड़ दें। हो सकता है कि कोई दयालु व्यक्ति इसे देखकर इसकी मदद कर दे। ये सोचकर वे अपने छोटे भाई को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए। चलते चलते वे शहर पहुंचे। रास्ते में उन्होंने जो भीख मांगी उसी से अपना पेट भरा। शहर में उन्हें एक नाव दिखी। सबसे बड़े भाई ने कहा, अगर हम इस नाव पर सवार होकर किसी और शहर चले जाएं, तो शायद वहां हमारी किस्मत बदल जाए। वे सभी भाई नाव पर सवार हो गए। जब वे समुद्र के बीच में पहुंचे तो एक भयानक तूफान आ गया। नाव टुकड़े टुकड़े हो गई और सभी भाई समुद्र में डूब गए। इधर छोटा भाई थककर सड़क के किनारे बैठ गया। जब उसने देखा कि उसके भाई अब उसके आसपास नहीं है, तो वह जोर जोर से रोने लगा। थकावट के कारण वह वहीं सो गया। पास के एक पेड़ पर एक परी बैठी थी। उसने ये सब देखा। जैसे ही लड़का सोया, वह पेड़ से उतरी। उसने कुछ खास पत्ते इकट्ठे किए और उनसे दवा बनाकर लड़के की लंगड़ी टांग पर लगा दी। कुछ ही देर में उसकी टांग ठीक हो गई। परी ने अपना रूप बदलकर एक गरीब बुढ़िया का रूप ले लिया और लकड़ियों के गट्ठर पर बैठ गई। वह लड़के के जागने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद लड़का जागा। उसने देखा कि अब वह लंगड़ा नहीं रहा। वह खुशी से उछल पड़ा। तभी उसकी नज़र लकड़ी के गट्ठर पर बैठी बुढ़िया पर पड़ी। उसने पूछा, माँ, क्या आपने यहाँ किसी वैद्य को देखा है? बुढ़िया बोली, तुम्हें वैद्य क्यों चाहिए? लड़का बोला, मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब मैं सो रहा था तो जरूर यहाँ कोई बड़ा वैद्य आया होगा जिसने मेरी टांग ठीक कर दी। ये सुनकर बुढ़िया मुस्कुराए और बोली, वह वैद्य मैं ही हूँ। मैं उन खास पत्तों के बारे में जानती हूँ जिनसे लंगड़ी टांग ठीक हो सकती है। ये सुनकर लड़का बहुत खुश हो गया। उसने बुढ़िया को गले लगा लिया और उसके गालों को चूम लिया। माए, मैं आपका ये लकड़ियों का गट्ठर उठाकर ले चलता हूँ, उसने कहा। जब वह गट्ठर उठाने के लिए नीचे झुका और ऊपर देखा तो वहां बुढ़िया की जगह एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी थी। उसने हीरे जवाहरात पहने हुए थे। उसके सुनहरे बाल कंधों से होते हुए कमर तक लहराते थे। उसने गहरे नीले रंग की सुनहरे तारों से कढ़ाई की गई पोशाक पहन रखी थी। उसके जूतों में टखनों की जगह चमकते हुए कीमती पत्थर जड़े थे। लड़का आश्चर्यचकित रह गया। वह कुछ बोल नहीं सका और परी के पैरों पर गिर गया। परी ने उसे उठाते हुए कहा, मुझे मालूम है कि तुम मुझे धन्यवाद देना चाहते हो। मैं तुम्हारी सहायता के लिए आई हूँ। तुम मुझसे 2 इच्छाएं मांग सकते हो जिन्हें मैं तुरंत पूरा कर दूंगी। ध्यान रखना, मैं झील की परियों की रानी हूँ। लड़के ने कुछ सोचा और फिर बोला, मुझे एक ऐसा थैला चाहिए जिसे जब भी मैं कहूं कि किसी को खींच ले तो वह उसे खींच ले। परी ने कहा, तुम्हें ऐसा थैला मिल जाएगा। अब अपनी दूसरी इच्छा बताओ। लड़का बोला, मुझे एक ऐसी डंडी चाहिए जो वही करे जो मैं उसे करने को कहूं। परी ने कहा, तुम्हें ऐसी डंडी भी मिल जाएगी। इतना कहकर परी गायब हो गई। लड़के ने अपने पैरों के पास देखा तो वहां एक थैला और एक डंडी पड़ी हुई थी। खुश होकर लड़के ने उन दोनों चीजों को परखने का सोचा। उसे भूख लगी थी तो उसने कहा, एक भुना हुआ शकरकंद मेरे थैले में आ जाए। उसके ये कहते ही थैले में एक भुना हुआ शकरकंद आ गया। फिर उसने कहा, थैले में मिठाइयां आ जाएं। देखते ही देखते थैला मिठाइयों से भर गया। इसके बाद उसने कहा, एक बोतल शरबत भी आ जाए। थैले में शरबत की बोतल भी आ गई। इस तरह लड़के ने कई दिनों बाद स्वादिष्ट खाना खाया और पेट भरकर तृप्त हुआ। अगले दिन वह एक शहर पहुंचा जहां दूर दूर से मशहूर जुआरी इकट्ठा हुए थे। लड़के के पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन उसने कहा, 10 रुपये 00 मेरे थैले में आ जाएं। तुरंत ही थैला 10 रुपये 00 के सिक्कों से भर गया। शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई कि एक परदेसी राजकुमार आया है जिसके पास ऐसा जादुई थैला है जो पैसों से कभी खाली नहीं होता।
उसी समय एक शैतान जो इंसान का रूप धारण किए हुए था उस शहर में मौजूद था। उसने एक नौजवान का सुंदर रूप लिया हुआ था और जुए में सभी को हराकर उनकी आत्माएं खरीद रहा था। शैतान को जब परदेसी राजकुमार के बारे में पता चला तो वह उससे मिलने आया। उसने कहा, ओ महान राजकुमार, मुझे माफ करना, लेकिन तुम जुआ खेलने के मामले में इतने मशहूर हो गए हो कि मैं तुम्हारे साथ खेले बिना रह नहीं सकता। लड़का बोला, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। सच तो यह है कि मैं जुआ खेलना जानता ही नहीं। मैंने कभी ताश के पत्ते भी हाथ में नहीं पकड़े। लेकिन अगर आप मुझे सिखाएंगे तो मुझे आपके साथ खेलकर खुशी होगी। मुझे यकीन है कि मैं आपके मार्गदर्शन में जुआ खेलना सीख जाऊंगा। शैतान को ये सुनकर लगा कि उसकी योजना सफल हो गई है। वह लड़के को झुककर विदा करते हुए जानबूझकर अपनी टांग का हिस्सा दिखा गया, जिससे लड़के को शक हो गया। लड़के ने अपने आप से कहा, ये तो शैतान खुद है जिसने मुझसे मिलने के लिए ये रूप धारण किया है। अब इसे सबक सिखाना होगा। अगले दिन लड़का जुआ घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि भीड़ के बीच एक नौजवान जमीन पर गिरा हुआ था और उसकी छाती से खून बह रहा था। किसी ने कहा, यह आदमी जुए में अपनी सारी संपत्ति हार गया और अभी अभी उसने खुद को छुरा मार लिया। वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे उतरे हुए थे, लेकिन लड़के ने देखा कि एक आदमी मुस्कुरा रहा था। वह और कोई नहीं बल्कि वही शैतान था। शैतान बोला, जल्दी करो, इस बदकिस्मत आदमी को यहां से हटा दो और खेल फिर से शुरू करो। लोगों ने उस व्यक्ति का शव उठाकर बाहर ले जाया और खेल फिर से शुरू कर दिया। लड़का, जिसे ताश के पत्ते पकड़ना भी नहीं आता था, उस दिन खेलते खेलते अपना सब कुछ हार गया। दूसरे दिन लड़के को खेल की कुछ समझ आई, लेकिन फिर भी वह पहले से अधिक हार गया। पर तीसरे दिन वह खेल में निपुण हो गया। उस दिन उसने इतना अधिक हारना शुरू किया कि लोगों को लगा कि वह पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यह नुकसान उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था और न ही उसे कोई चिंता थी, क्योंकि उसके पास उसका जादुई थैला था जिससे वह जितना चाहे उतना धन निकाल सकता था। पिछले 3 दिनों में वह इतना हार चुका था कि शैतान को शक हुआ कि वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति होगा। तभी तो वह इतना हारने के बावजूद उसके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी। लेकिन शैतान भी यह ठान चुका था कि वह उसे पूरी तरह कंगाल बनाकर ही छोड़ेगा। शैतान लड़के को एक ओर ले गया और बोला, ओ परमप्रिय राजकुमार, मैं तुम्हारी इस बदकिस्मती पर कितना दुखी हूं, यह मैं शब्दों में नहीं कह सकता। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। अगर तुम मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो जितना तुमने खोया है उसका आधा तो वापस पा ही सकते हो। लड़के ने पूछा, कैसे? शैतान ने इधर उधर देखा और उसके कान में फुसफुसाया, तुम अपनी आत्मा मुझे सौंप दो। लड़का मुस्कुराया और बोला, अच्छा, तो यही है तुम्हारी चाल। ठीक है, तो अब तुम खुद ही मेरे थैले में कूद जाओ। ये सुनते ही शैतान ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वह बच नहीं सका। वह सिर के बल सीधे थैले में गिर पड़ा। लड़के ने झटपट थैला बंद कर दिया और अपनी डंडी से कहा, अब इसकी अच्छी तरह से पिटाई करो। बस फिर क्या था, डंडी ने शैतान की जमकर धुनाई शुरू कर दी। शैतान तड़पने लगा, दर्द से कराहने लगा और गालियां देने लगा, मुझे इस थैले से बाहर निकालो। इस डंडी को रोको, तुम तो मुझे मार ही डालोगे। लड़का बोला, तो तुम्हें भी दर्द हो रहा है, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सबक होगा। डंडी लगातार 3 घंटे तक शैतान की पिटाई करती रही। अंततः लड़के ने कहा, आज के लिए बस इतना ही काफी है। कमजोर और थका हुआ शैतान कराहते हुए बोला, मुझे यहां से आजाद करने के लिए तुम क्या कीमत लोगे? लड़के ने कहा, अगर तुम अपनी आजादी चाहते हो तो उन सभी आत्माओं को छोड़ दो जिन्होंने तुम्हारी वजह से आत्महत्या की है। शैतान ने तुरंत हामी भरी, ठीक है, सौदा पक्का रहा। लड़के ने कहा, याद रखना, अगर तुमने कोई चालाकी की तो मैं तुम्हें कभी भी दोबारा पकड़ सकता हूं। शैतान अपने वादे से मुकरने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह तुरंत धरती में समा गया और थोड़ी ही देर में कई आत्माओं को लेकर बाहर आ गया। वे सभी पीले चेहरे और बीमार सी आंखों वाले लग रहे थे। लड़का उन आत्माओं से बोला, दोस्तों, तुम लोगों ने जुए के कारण अपनी जिंदगी तबाह कर ली थी और आत्महत्या कर ली। मैंने तुम्हें इस बार बचा लिया, लेकिन अगली बार शायद मैं तुम्हारी मदद न कर पाऊं। इसलिए मुझसे वादा करो कि अब से तुम लोग जुआ नहीं खेलोगे। सबने एक स्वर में कहा, हाँ, हम वादा करते हैं कि अब से हम जुआ नहीं खेलेंगे। लड़का बोला, बहुत बढ़िया। अब तुम सब लोग यह 1000 रुपये लो, शांति से अपने घर जाओ और ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाओ। वे सभी नौजवान खुशी खुशी वहां से चले गए। कुछ के परिवार उनके मरने पर शोक मना रहे थे, तो कुछ लोग अपने माता पिता के गलत कामों के कारण दुखी थे। ये देखकर लड़के को अपने बूढ़े पिता की याद आ गई
और वह भी अपने गांव लौटने के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे एक नौजवान मिला जो निराशा में अपने हाथ मल रहा था। लड़के ने उससे पूछा, क्या बात है नौजवान, कैसे हो? क्या तुम ये दुखी चेहरे ही बेचते हो? 1 दर्जन ऐसे चेहरे कितने में दोगे? नौजवान बोला, मैं हंस नहीं सकता, मैं क्या करूं? क्यों, क्या बात है? लड़के ने पूछा। नौजवान बोला, मेरे पिता लकड़हारे का काम करते हैं और अकेले ही परिवार का पालन पोषण करते हैं। एक दिन वे एक ऊंचे पेड़ से गिर पड़े जिससे उनकी एक हड्डी टूट गई। मैं डॉक्टर को बुलाने के लिए शहर दौड़ गया, लेकिन हम बहुत गरीब हैं, इसलिए मैं उसे पैसे नहीं दे सका। इस वजह से डॉक्टर ने आने से मना कर दिया। लड़के ने कहा, क्या इसी कारण तुम दुखी हो रहे हो? शांत हो जाओ, मेरे साथ चलो, मैं देखता हूँ। नौजवान ने पूछा, क्या आप डॉक्टर हैं? लड़का बोला, नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं उस डॉक्टर को बुला सकता हूँ जिसने आने से मना कर दिया। फिर लड़के ने अपने थैले से कहा, डॉक्टर, मेरे थैले में कूद जाओ। उसी समय वह डॉक्टर अपने सभी औजारों के साथ थैले में समा गया। फिर लड़का बोला, ओ डंडी, अपनी पूरी ताकत से इसकी पिटाई करो। डंडी ने डॉक्टर की जोर जोर से पिटाई शुरू कर दी। कुछ देर बाद लड़के ने डॉक्टर से पूछा, क्या तुम इस नौजवान के पिता का इलाज बिना कोई पैसे लिए करोगे? डॉक्टर दर्द से कराहते हुए बोला, जो भी आप कहें। लड़के ने कहा, ठीक है, अब बाहर आ जाओ। बाहर आते ही डॉक्टर भागकर लकड़हारे के घर की ओर चला गया। लड़का फिर अपने रास्ते चल पड़ा और कुछ ही दिनों में अपने गांव पहुंच गया। गांव की हालत पहले से भी ज्यादा खराब थी, लोग भूख से मर रहे थे। लड़के ने अपने थैले से कहा, स्वादिष्ट भोजन और शराब की बोतल, थैले में आ जाओ। थैले से भोजन निकल आया और लड़के ने गांव के सभी लोगों को खाना खिलाया। लोग बहुत दिनों बाद बिना पैसे के इतना स्वादिष्ट खाना खा पाए। वह ये सब तब तक करता रहा जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ। जब स्थिति कुछ सुधर गई तो उसने ये सब बंद कर दिया, क्योंकि इससे लोगों में आलस्य बढ़ रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वह अपने 11 भाइयों की कोई खबर न मिलने के कारण दुखी था। बहुत दिनों से उसने उन्हें भुला दिया था, क्योंकि वे उसे अपंग अवस्था में अकेला छोड़कर भाग गए थे। फिर उसने सोचा, बड़े भाई, मेरे थैले में आ जाओ। जैसे ही उसने ये कहा, उसके थैले में कुछ हिला। उसने थैला खोला तो उसमें हड्डियों का एक ढेर पड़ा मिला। फिर वह बोला, दूसरे भाई, मेरे थैले में आ जाओ। फिर एक और हड्डियों का ढेर आ गिरा। इस तरह उसने अपने 11 भाइयों को पुकारा और हर बार हड्डियों का ढेर थैले में आ जाता। अब उसे कोई संदेह नहीं था कि उसके सारे भाई मर चुके थे। ये देखकर वह बहुत दुखी हुआ। उसके पिता भी उसे अकेला छोड़कर दुनिया से चले गए थे। अब मरने की बारी उसकी थी। अब उसकी बस एक ही इच्छा थी, वह झील की परियों की रानी को एक बार फिर देखना चाहता था, जिसने उसे अमीर बनाया था। वह उसी जगह पहुंचा जहां पहली बार वह परी मिली थी और उसका इंतजार करने लगा। वह बड़ी प्रार्थना भरी आवाज में बोला, ओ परियों की रानी, कहाँ हो तुम? कृपा करके एक बार मेरे सामने आओ। मैं तुम्हें देखे बिना मर भी नहीं सकता। रात होने लगी, लेकिन परी के आने का कोई संकेत नहीं मिला। बल्कि उसने देखा कि परी की जगह उसकी मौत चली आ रही थी। मौत के एक हाथ में काला झंडा था और दूसरे हाथ में पेड़ काटने का औजार। वह बूढ़े, अब वह लड़का बूढ़ा हो चुका था, के पास आए और बोली, ओ बूढ़े, क्या तुम अपनी जिंदगी से थक नहीं गए? क्या तुमने दुनिया के सारे काम पूरे नहीं कर लिए? क्या अब मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं हो? बूढ़े ने जवाब दिया, हे भगवान, तुम्हारी कृपा बनी रहे। तुम सही कहती हो, मैंने बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ कर लिया। मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ जाने से पहले मैं किसी को विदा करना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे 1 दिन की मोहलत दे दो। मौत ने इनकार कर दिया, नहीं, 1 घंटे की भी मोहलत नहीं मिलेगी। बूढ़े ने चतुराई से कहा, अगर तुम इतनी बेरहम हो तो आओ, मेरे थैले में कूद जाओ। मौत डर के मारे कांपने लगी। उसकी हड्डियां चरमराने लगीं और वह थैले में जा गिरी। उसी समय झील की परियों की रानी वहां प्रकट हो गई। वह अब भी उतनी ही सुंदर और शानदार लग रही थी जितनी पहली बार मिलने पर थी। बूढ़े ने कहा, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ, हे परियों की रानी। फिर उसने थैले में बंद मौत से कहा, मेरा काम पूरा हो गया, अब तुम बाहर आ जाओ और मुझे अपने साथ ले चलो। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कभी भी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। तुमने हमेशा अपने थैले और डंडी का अच्छा उपयोग किया। अगर तुम कोई अंतिम इच्छा बताओ तो मैं उसे पूरा करूंगी। बूढ़े ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, अब मेरी कोई इच्छा नहीं रही। परी ने पूछा, क्या तुम किसी राज्य के सरदार बनना चाहते हो? बूढ़ा बोला, नहीं,
परी ने फिर पूछा, क्या तुम राजा बनना चाहते हो? बूढ़े ने फिर इनकार किया, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। परी ने एक आखिरी सवाल पूछा, अब जब तुम बूढ़े हो चुके हो तो क्या तुम जवान और ताकतवर बनना चाहोगे? बूढ़े ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने तुम्हें फिर से देख लिया है, अब मैं शांति से मरने को तैयार हूं। परी ने कहा, अच्छा, अलविदा मेरे प्यारे मित्र, लेकिन मरने से पहले अपने थैले और डंडी को जला दो ताकि कोई इनका दुरुपयोग न कर सके। इतना कहकर परी गायब हो गई। बूढ़े ने एक बढ़िया आग जलाई, कुछ देर तक उसकी गर्मी का आनंद लिया और फिर अपने थैले व डंडी को आग में फेंक दिया ताकि उनका कोई गलत उपयोग न कर सके। अब तक मौत एक झाड़ी के पीछे छिपी हुई थी। सुबह हो चुकी थी। मुर्गे ने बांग दी, लेकिन बूढ़ा उसे सुन नहीं सका क्योंकि मौत ने उसे बेहोश कर दिया था। फिर मौत ने अपने औजार से बूढ़े को छू लिया और उसकी आत्मा को अपने साथ लेकर वहां से चली गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहे। ओम नमः।